बच्चों, आइए ब्रीदिंग यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को इस वीडियो में समझते हैं। एयर फिल्ड विथ ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू नोज। हम सभी नाक से सांस लेते हैं। सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को इन्हेलेशन कहते हैं। ओके। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। बगैर सांस लिए हम अधिक देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। When we inhale air, the air goes from nose to the windpipe. विंड को ट्रैकिया भी कहा जाता है। ठीक है। विंड पाइप दो हिस्सों में बंट जाता है। ठीक है, दो ब्रांचेज में, जिसे कि ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं। लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड आर चेस्ट कैविटी। ठीक है। चेस्ट कैविटी कंटेन्स रिब्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिब केज। अ बिग मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको कि डायफ्राम कहते हैं, इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी. In the process of breathing, that is inhalation and exhalation, the chest cavity and diaphragm, they play their important role. ये दोनों ही हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, इसे समझते हैं। When we inhale air, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, डायफ्राम नीचे की ओर चली जाती है और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाता है। एयर एंटर्स विंड पाइप, देन थ्रू द bronchi enters our lungs and our lungs expands. फिर डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड एयर कम्स आउट ऑफ द लंग्स एंड थ्रू ब्रोंकाई, देन विंड पाइप और फिर नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी जिस रास्ते से हम सांस लेते हैं उसे इन्हेलेशन कहते हैं, उसी रास्ते से हम सांस छोड़ते भी हैं जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। एंड बोथ इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको कंबाइंड ब्रीदिंग कहा जाता है। ओके बच्चों, हमारे लंग्स के अंदर बहुत ही फाइन छोटे छोटे नसें यानी कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं। चिल्ड्रन, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह शरीर के अलग अलग पार्ट से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स में ले आती है, जिसे हम सांस छोड़ते वक्त एक्सहेलेशन के प्रोसेस से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चिल्ड्रन, डू यू नो that human beings normally breathe in and breathe out about 15 times in a minute. और जो हमारे लेफ़्ट साइड का लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, बिकॉज लेफ़्ट साइड में ही हमारा हार्ट भी होता है एंड इट हैज़ टू मेक स्पेस फॉर द हार्ट टू फिट इन योर चेस्ट। ओके बच्चों, आपको पता है कि हमारे लंग्स और हमारा हार्ट दोनों एज अ टीम आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, ताकि हमारे शरीर के हर एक पार्ट में फ्रेश ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके और हानिकारक टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। इसलिए लंग्स और हार्ट दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन से एज अ टीम काम करते हैं। बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप साइकिलिंग करते हो या रनिंग करते हो तो आप हाँफने लगते हो, आप थक जाते हो, आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई भी थकने वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और इस एनर्जी को कौन पूरा करेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? हमारे लंग्स के थ्रू। इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके, इस वजह से हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं और हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो तेज़ी से फ्रेश ब्लड सप्लाई करने लगती है। ओके